Hi Ashi, how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm also good. And how's everything going in Mumbai? Yeah, everything is very nice in Mumbai because I love Mumbai, actually, I can say. Okay. So welcome to Balle Wale Magazine's conversation. Thank you so much for inviting me here. Okay. So you started your career in 2017. आपने मिस यूपी का टाइटल जीता था Right. और फिर आपके लिए काफी मुश्किल भी था वो सब कुछ अपने यूपी के टाइटल को जीतना स्ट्रगलिंग भी काफी था आपके लिए बट होता है ना कि किसी की गाइडेंस होती है अदर देन योर फैमिली ऐसा कोई एक इंसान जिसकी गाइडेंस आपको मिली हो और आपको बहुत ज्यादा हेल्प हुई है उस गाइडेंस से। All right. So, Miss UP 2017, it was my turning point of the life, you can say. हम्म। Because Miss UP 2017 मेरा पहला pageant था, मेरा पहला step था modeling में. जी। So I must say Miss UP 2017 pageant has changed my life हम्म। because everyone knows me as Miss UP 2017. Before they say Ashi Bagga, they know okay that she's Miss UP 2017. हम्म। So obviously Miss UP 2017 was a turning point of my life. From there I began actually. हम्म। So, other than family, at that time, family was not so much supportive because it was my first pageant. They didn't want me to enter into modeling. So, my parents at that time they were not supporting my modeling career. But other than my family, if someone has supported my career, and you can say the helping hand, uh, there is someone who is behind you always. हम्म। जैसे कहते हैं ना कि हर किसी की सक्सेस के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, कोई तो होता है उसे आगे बढ़ाने वाला, हम्म। मोटिवेट करने वाला. सो अदर देन माय फैमिली, इट्स रुद्र गुप्ता, जिसने मेरा साथ बहुत दिया, ही बेस्ट फ्रेंड, हम्म। जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है मेरे हर लाइफ के स्ट्रगल में. जिसने मुझे बहुत गाइड किया है, सपोर्ट किया है और एक सही रास्ता दिखाया है. सो रुद्र गुप्ता इज माय बेस्ट फ्रेंड. ही इज द वन अदर देन माय फैमिली who supported me everywhere. ओके ओके। सो आप एक छोटे से गांव गोंडा से हो फिर आप कानपुर आ गए थे अपने 10th क्लास में जब आपके फादर का जो काम था वो सारा जो शिफ्ट हो गया था कानपुर पे एक छोटे से गांव से निकलकर एक बड़े शहर में आना काफी डिफिकल्ट होता है तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा था एक बड़े शहर की लाइफ को अपनाना। ओके, सो यस, बहुत लोगों को पता है कि मैं कानपुर से हूँ, बट बेसिकली सच है कि मैं गोंडा, ना कि मैं कानपुर से हूँ. हम्म। बट गोंडा एक बहुत बहुत छोटी जगह है. या। आप उसको सिटी भी नहीं कह सकते, वो बहुत छोटी जगह है. वहाँ पे कोई एज सच आपको स्कोप नहीं मिल सकता था. हम्म। तो मेरे डैड का जो पूरा उनका प्रोफेशन है, जो उनका काम है, वो पूरा उनका कानपुर शिफ्ट हो रहा था. एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ कि हाँ, मैं भी गोंडा से निकल के अपना करियर बना सकती हूँ मॉडलिंग में, या कुछ शुरू कर सकती हूँ एटलीस्ट. क्योंकि गोंडा में देयर वाज नो अपॉर्चुनिटीज इन मॉडलिंग, बट कानपुर में स्टिल यू हैव समथिंग टू स्टार्ट विद. ओके। तो फैमिली और मेरा हम सबका वहां से शिफ्ट होना वाज आल्सो अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. ओके। क्योंकि अगर हम कभी शिफ्ट ही नहीं होते, अगर हम वहां से कभी निकलते ही नहीं, तो मैंने कभी मिस की ट्राई नहीं किया होता और मॉडलिंग के सपने वही गोंडा में ही रह जाते और बाहर ही ना निकल पाते. तो जी। वहां से निकल के कानपुर आके वो चीजों को थोड़ा एटमोसफेयर को ऑब्जर्व करना, उसे एक्सेप्ट करना वाज लिटिल टफ फॉर माय हम्म। फैमिली. इट वॉज नॉट टफ फॉर मी बिकॉज वो मेरे अंदर था ही, बिकॉज हम्म। इंटरनली बिल्ड कि हाँ मुझे मॉडलिंग करना है. वो ग्लैमर वो मेरे अंदर ऑलरेडी बिल्डअप था. तो मेरे ओके। लिए इतना टफ नहीं था उसे एक्सेप्ट करना, बट फैमिली के लिए थोड़ा टफ था. बट हम्म। अकॉर्डिंग टू एटमोसफियर धीरे 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 सेटल होता गया. हाँ हो जाता है वो तो इवेंचुअली हो जाता है सब कुछ। या. तो फिर जो आपका मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूँगी कि आपका जो मेकअप है काफी अच्छा लग रहा है आपके लुक स्टनिंग। थैंक यू सो मच. क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि यू आर वेयरिंग अ पैशन। Yes, I always wear my passion and confidence with my makeup so that I can be confident and it should look like yes, I am passionate and I can do it. I always wear that confidence that yes, I can do it.
ओके, सो आपने का एक कैप्शन था आपके इंस्टाग्राम की पोस्ट पर, द मोस्ट ब्यूटीफुल मेकअप यू हैव टू वेयर इज योर पैशन एंड सर्वाइवल वाज द ओनली होप एंड सक्सेस वाज द ओनली रिवेंज। कितना मुश्किल था आपके लिए एज अ फ्रेशर इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना, अपने सपनों को पूरा करना? All right. So I think I would say कि हर एक फ्रेशर मॉडल के लिए हम्म। इंडस्ट्री में आना और जीरो से शुरू करना बहुत टफ होता है। हम्म। बाकी जैसे सबने जीरो से शुरू किया, मैंने भी वैसे जीरो से ही शुरू जी किया। जी बिल्कुल। राइट। और हर लड़की जो मॉडलिंग में आना चाहती है या आ रही है, हम्म। ऑब्वियसली दे आर फ्रेशर, बट द थिंग इज कि आप कभी ना कभी शुरू करते हो। एंड द थिंग इज कि आपको एक सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी लाइफ। जी बिल्कुल। सही गाइडेंस, सही मोटिवेशन और आपके आसपास के लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं, हम्म। उस तरीके का एटमोसफेयर आपको चाहिए होता है। प्रेशर तो हर लड़की होती है, बट हम्म। आपको आपको ये पता होना चाहिए दैट यस यू कैन डू इट, हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू। जी, हर चीज के लिए पैशन होना बहुत जरूरी है। यस, पैशन होना, कॉन्फिडेंस होना, अपने अंदर बिलीव होना कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो अगर हम अपनी फैमिली की बात करें, अपने पेरेंट्स की बात करें, तो हर पेरेंट्स जो है हमारे, अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम एक 9 to 5 टाइप एक जॉब करें जिसमें हमें ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। जब आप मिस यूपी बने, आपके फादर ने आपको उस टाइम परमिशन दे दी थी कि आप उसमें हिस्सा लें, है ना? लेकिन बाद में उन्होंने आपको सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया था। उन्होंने मतलब आपको साफ मना कर दिया था, और आपको 4 से 5 साल लग गए थे उनको मनाते हुए। आज जब वो आपको देखते हैं एज अ सक्सेसफुल मॉडल, आपकी हेडलाइंस होती है ना न्यूज़पेपर में, जब आपकी वो फोटोज आती है आपकी, अब वो कैसा फील करते हैं? तो आई कैन से कि जब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था तो मेरे लिए बहुत टफ होता था वो मैनेज करना, क्योंकि मुझे इवेंट्स में भी जाना होता था, मुझे अवार्ड्स में भी जाना होता था, यू नो शोज होते थे, बहुत सारी जगह मुझे जाना होता था, एंड फैमिली वाज नॉट सपोर्टिंग माय करियर। तो इट वाज वेरी टफ। तो मैं कॉलेज अपना छोड़ छोड़ के इवेंट्स अटेंड करने हम्म। जाती थी, और नेक्स्ट डे जब वो मुझे न्यूज़पेपर में देखते थे तो बोलते थे कि कल तुम कहाँ थी? यू वर हम्म। नॉट इन कॉलेज, यू वर इन द इवेंट। हम्म। अच्छा, तो ऐसे होता था। तो नेक्स्ट डे जब when they see open a newspaper, I was trying to hide that newspaper, okay ये देख ना ले कहीं मैं कल इवेंट में थी। तो ऐसे करके मुझे जाना पड़ता था। तो मेरे लिए बहुत टफ था वो टाइम मैनेज करना, हर तरीके से वो सब कुछ हैंडल करना। तो वो बहुत टफ था उस टाइम पे। लेकिन नाउ व्हेन दे सी मी एट दिस लेवल, so they are like very proud of me कि okay whatever I am doing now they are supporting me, they are cooperating with me because they know कि she is doing good, यानी everyone like everyone knows me। जब वो जाके बोलते हैं that okay you are father of Ashi Bagga, so when they hear these kind of words, so obviously वो बहुत proud feel करते हैं और वो बहुत खुश हैं कि आई मीन तब उन्होंने भले सपोर्ट नहीं किया, बट अब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो खुश हैं मुझे लाइफ में इतना आगे बढ़ते हुए देख के। एंड द मेन थिंग कि आप जो काम कर रहे हो, जिस प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन में आप खुश हो। जी राइट। बिल्कुल। अगर आप खुश हो तो ऑटोमेटिकली आप उसमें सक्सेसफुल होते हो और फिर आपकी फैमिली आपको फुल सपोर्ट करती है। सो जस्ट जस्ट कीप डूइंग। अगर आप करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको सपोर्ट भी मिलेगा और सक्सेस भी मिलेगा। जी जी। अब तो काफी प्राउड भी है वो आपकी। मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखी थी जिसमें आपने कुछ कॉम्प्लेक्शन के ऊपर मेंशन किया था। उसमें आपका जो कैप्शन था वो था, रिस्पेक्ट ऑल द कॉम्प्लेक्शन एंड योर कलर इज योर रियल ब्यूटी। आपके इस कैप्शन से मैं काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि आजकल के टाइम में कलर जो है नहीं मैटर करता, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो नहीं मैटर करता है। और ब्राउन कलर बहुत ही ज्यादा डिमांड में है। अगर हम प्रियंका चोपड़ा की बात करें, बिपाशा बसु की बात करें, सोनम बाजवा की बात करें, तो वो सांवले हैं एंड दे आर डूइंग रियली गुड। बहुत अचीव किया है उन्होंने अपनी लाइफ में। तो आप क्या कहना चाहोगे, जो आज भी लोग कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे अगर किसी को जज करते हैं? So I totally respect all kind of colors। ठीक है, हर तरीके के कलर कॉम्प्लेक्शन हो सकते हैं, ऑल काइंड ऑफ कलर कॉम्प्लेक्शन, ऑल काइंड ऑफ साइजेस, हर तरीके की मॉडल हो सकती है, हर तरीके के एक्टर हो सकते हैं। और आई थिंक अब जो हमारी इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है ऑल काइंड ऑफ डस्की मॉडल्स और हम्म। ऑल काइंड ऑफ डस्की एक्टर्स। इफ यू सी साउथ की मूवीज, बॉलीवुड मूवीज, सब जगह पे, चाहे इवन मॉडलिंग एजेंसीज हो, चाहे अच्छे से अच्छा ब्रांड लाइक सब्यसाची या कोई भी ब्रांड आप देख लो,
तो डस्की मॉडल्स और डस्की एक्टर्स को बहुत अच्छे से काम मिल रहा है और बहुत अच्छे से वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम्म। तो मुझे लगता है वो साइज, शेप और जो कलर कॉम्प्लेक्शन वाला टैग था ना, वो हमारी इंडस्ट्री से अब ऑलमोस्ट 90% मैं कह सकती हूँ हट चुका है, जा चुका है। अगर आप अभी रिसेंट पोस्ट देखते हो मिस यूनिवर्स का, तो हम्म। ऑफिशियली मिस यूनिवर्स ने अब मिसेज भी लेना शुरू कर दिया है, मिसेज कैटेगरी, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट वुमेन तक। जी तो जी। अगर आप रीसेंट पोस्ट भी देखते हो तो उसमें भी आप देखो अच्छे से अच्छा बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी है जो मैरिड वुमेन को अब अपनी एंट्रीज में ले रहे हैं, पैजेंट में ले रहे हैं। सो आई थिंक टैलेंट किसी के अंदर भी हो सकता है, वो डस्की भी हो सकता है, वो ब्लैक भी हो सकता है, और वो कोई भी शेप का या कोई भी साइज का भी हो सकता है। सो आई थिंक द मेन थिंग इज योर टैलेंट। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आई थिंक दैट डस्की, कलर, shape, size never matters. And now our industry is accepting that, and that is the best part. So wearing black is a lifestyle, and don't ask why I just wear black. So today also I think you are wearing I black. am wearing black. So your favorite color. So अच्छा Yes, आपको yeah, कुछ black is my favorite. ओके तो आपको कुछ याद है आपके वार्डरोब में अभी कितनी ड्रेसेस होंगी जो ब्लैक कलर की है? So I have unlimited of black because whenever I go to shopping, I just pick black color because black is, always ready to go color. It's always in the trend. So even you see like big celebrities, they are also wearing black every time. Like it is like ready to go color, and it's best to choose. Like black is the perfect color, I can say. It's my favorite. ओके ओके सो आप मिस इंडिया बनना चाहती है ना? Yes. So खैर मेरा, मैं पहली बार ये कहीं किसी इंटरव्यू में बोलने जा रही हूँ कि मिस इंडिया या मिस दीवा बनना ही मेरा एक मकसद है मुंबई आना। ओके। तो मुंबई में आई इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मिस इंडिया या मिस दीवा जो भी चांस मिलेगा, बिकॉज दोनों ही एक तरीके के इक्वल प्लेटफॉर्म है, मिस इंडिया और मिस दीवा। तो मुझे लगता है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं आई ही, मेरा मुंबई आने का मकसद ही यही है कि मैं मिस दीवा बनना चाहती हूँ या मिस इंडिया, जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें मैं आगे बढ़ पाऊंगी। सो आई जस्ट वांट टू विन दैट क्राउन एंड आई वांट टू represent my India at international level. So that is the, you know, that is my dream. मेरी फैमिली का भी ड्रीम है कि मैं वो क्राउन लेकर आऊं घर, और अगर मैं अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी उससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी, जी मुझे जी लगता है। बिल्कुल। तो आपका एक शूट भी था पूल में है ना, जो आई गेस जनवरी के टाइम था जबकि बहुत ठंड होती है, पानी भी बहुत ठंडा था, और उसमें आप Yes, लगातार 3 घंटे काम कर रहे थे, आपका शूट था जो। तो ये correct. आपका मुझे डेडिकेशन सोच ही के अच्छी लग रही है। ओके तो ये आपका डेडिकेशन है, आपका स्ट्रगल है, आपका पैशन है जो आपसे ये सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि आपको लाइफ में और भी बहुत कुछ आगे अचीव करना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, नो मैटर व्हाट। ठीक है। जो हमारे यूथ है, जो हमारी गर्ल्स है जो इस इंडस्ट्री में जाना चाहती है, उनके लिए आप कुछ कहना चाहती हैं? Okay, so I think there is one thing that is lacking in every girl or woman nowadays, I can say, कि they don't believe in themselves. So the most important thing of your career is to just believe in yourself, to have that confidence that yes, you can do it, you will do it. अगर एक ये confidence और ये attitude आपके अंदर रहता है, attitude as in positive way, कि आपको पता है कि दैट यू कैन डू इट और आप करके दिखाओगे। सो अपने अंदर अगर बिलीव नहीं है तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव योर सेल्फ टू द वर्ल्ड। ठीक है, हर लड़की कुछ ना कुछ करना चाहती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉडलिंग ओनली और ओनली अबाउट एक्टिंग। किसी भी फील्ड में अगर आपको अपने पे भरोसा नहीं है, अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट। सो हर लड़की को मॉडलिंग करना है, हर लड़की को आज एक एक्टर बनना है, बट अगर कुछ अलग बनाता है उस लड़की को तो दैट इज कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो बिलीव है, वो पैशन होना बहुत जरूरी है। सो मेरे अंदर शुरू से, अब चाहे वो पूल वाले शूट की बात करूँ या कुछ, मैंने कभी भी मैंने वक्त या कभी भी कोई सिचुएशन, चाहे वो जितनी भी टफ हो, कुछ नहीं देखा। शूट चल रहा है, शूट है, तो शूट के टाइम पे मैं शूट में हूँ। आई डोंट नो कि वो पानी ठंडा है कि पानी गर्म है, जस्ट वांट टू गिव माय बेस्ट। अब वहां से निकलने के बाद जितनी मर्जी ठंड लगे, उसके बाद रियलाइज हो कि अच्छा इतनी देर तक हम ऐसी सिचुएशन में थे, बट एट दैट टाइम
you are in the character. You Yeah. don't, you don't uh, focus on the negative part की ये चीजें हैं, इससे मुझे ये दिक्कत हो रही है. Just focus on the positive point, and you have to complete your task. You have to complete that thing. So जो लड़कियों को मैं मैसेज देना चाहूंगी, that is the only thing that you should believe in yourself, and the confidence is the best part. कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जी. आप कुछ भी कर सकते हो. Just want to wear your confidence well. That's it. Yeah. तो जैसे हमने अभी टैलेंट की भी बात करी, आपने कॉन्फिडेंस की बात करी, एटीट्यूड की बात करी है. हमारे अंदर टैलेंट होता है, कुछ चीजें होती है जिनके हमें ब्रश अप करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. क्या आपने भी Correct. अपने चीजों को ब्रश अप करने के लिए किसी एकेडमी से ट्रेनिंग ली है? ओके, सो ऑब्वियसली हमारे अंदर वो चीजें होती हैं ऑलरेडी, वो कॉन्फिडेंस होता है. बट वो कॉन्फिडेंस बाहर निकल के कैसे आए? हमारे अंदर जो टैलेंट है उसको हम थोड़ा ब्रश अप कैसे करें? ठीक है. हमें ऑब्वियसली वी आर ऑलरेडी, अगर हम ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस लेवल में है, बट स्टिल वी नीड ग्रूमिंग. हर किसी को कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है. लाइफ में क्या होता है ना कि आपको ग्रूमिंग की जरूरत जरूर पड़ती है. आप कभी भी, इंसान कभी कुछ सीखने के लिए रुकता नहीं है, जिंदगी भर सीखता ही है. तो आई थिंक लर्निंग, अगर कुछ सीखना है, लर्निंग इज द थिंग दैट यू शुड ऑलवेज डू टिल एंड. मतलब जिंदगी जब तक खत्म नहीं होती, बस सीखते रहो, अपने आप को ग्रूम करते रहो. जितना ज्यादा आप अपने आप को ग्रूम करते हो, उतना ज्यादा यू गेट योर सेल्फ बेटर. आपका खुद का वो बेटर वर्जन क्रिएट होता है. तो ग्रूमिंग सेशन इज दैट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ की grooming lena is, I think in modeling especially, it's very very important to just enhance your inner beauty, enhance your confidence. So grooming is a very important part in modeling, I can say. So yes, मैंने भी एकेडमी से थोड़ा ट्रेनिंग लिया है, क्योंकि आपको अपग्रेड करने के लिए, आपको अपने अपग्रेड लेवल के लिए थोड़ा ब्रश अप करने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है. जी जी. आई एम टॉकिंग अबाउट एनी फील्ड. तो मैंने भी यस ट्रेनिंग लिया है, और इवन मैं अभी और आगे प्लान कर रही हूँ ट्रेनिंग लेने का. क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखोगे, आप उतना अच्छा किसी को गाइड कर पाओगे, उतना ही अच्छा. अगर अगर मैं रोल मॉडल हूँ किसी के लिए, अगर मैं पब्लिक फिगर हूँ किसी के लिए, तो मुझे पहले खुद इतना अच्छा आना चाहिए कि हाँ, मैं किसी सामने वाले को गाइड कर सकूँ, किसी को सिखा सकूँ. तो अपने अंदर वो अपग्रेड लेवल लाना बहुत जरूरी है. तो मैंने भी ट्रेनिंग लिया है, ऑब्वियसली मॉडलिंग ट्रेनिंग लिया है. और किसी भी सिटी में, अगर आप देखो, किसी भी सिटी में या किसी भी स्टेट में अच्छे मॉडलिंग एजेंसीज हैं, अच्छे मॉडलिंग ग्रूमिंग स्कूल्स आजकल खुल गए हैं. आजकल हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं. तो आई थिंक अगर मॉडलिंग स्टार्ट करना है तो यू शुड ग्रूम योरसेल्फ फर्स्ट, जो मैंने भी किया है. ओके. सो आप सॉन्ग्स कितने सुनते हैं? सॉन्ग्स सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मैं म्यूजिक से बहुत कनेक्टेड हूँ. बट मुझे थोड़े पॉपी टाइप की म्यूजिक ज्यादा पसंद है, जो थोड़े से एनर्जेटिक होते हैं और जो मतलब खुद को भी एनर्जी देते हैं. सो आई एम मोर काइंड ऑफ पर्सन, थोड़ा पॉपी और जस्ट एनर्जेटिक म्यूजिक की तरफ जो ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है. तो मैंने अपना खुद का सॉन्ग भी किया है, वो भी कुछ ऐसा ही है, नखरा. पॉपी टाइप का और एनर्जेटिक, नखरा. तो आई लव पॉपी एंड एनर्जेटिक म्यूजिक. तो वो मुझे बहुत एक एनर्जी देता है और कॉन्फिडेंस देता है. तो आई एम वेरी मच रिलेटेड एंड कनेक्टेड टू म्यूजिक ऑल्सो. आपके लिए हम एक फन सेगमेंट भी लेकर आए हैं. मैं आपको कुछ सॉन्ग्स की जो है लाइंस बताऊंगी, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? जैसे स्कूल में भी होता था हमें. तो बस आपको गेस करना है वो क्या वर्ड हो सकता है जो मिसिंग है उसमें. ठीक है? ओके ओके, आई ट्राई माय बेस्ट. ओके. सो फर्स्ट वन इज डैश डैश एंड का पर डैश डैश शूज लेके गड्डी डैश डैश तेरी गली बढ़ता. इट्स अ पंजाबी सॉन्ग, एंड लेके काली काली गड्डी, समथिंग लाइक दैट. related to Kali only. That is Kali Kali and Kate Kale Kale shoes. काली काली एंड ओके, काली काली काली. ऑलराइट. Okay, the second one is तेनू dash चश्मा जचदा है गोरे में. तेनू काला चश्मा जचदा है. ये तो काफी इजी था आपके लिए. Yes. So third one is तायो dash सूट होया तेनू बैन. Again, please. तायो dash सूट होया तेनू बैन. तेनू काला सूट, तेनू काला सूट होया तेनू बैन.
ठीक जा रहे हो। अच्छा, द नेक्स्ट वन। बादल डैश, कोयल डैश, उससे डैश रात है। पुराना है। ये बहुत पुराना गाना है हम्म, ये। आई डोंट नो कब का गाना है, ये किस हम्म, टाइम का गाना है। हम्म। बट मैं क्या इसमें क्या बताऊँ, ये कब का गाना है, 90s का गाना है। हाँ, 1974 का। सी देखो, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो 1998 है, तो इसके बाद का पूछना चाहिए, उससे पहले मैं थी नहीं, आई डोंट नो। चलो मैं बता देती हूँ। बादल काले, कोयल काली, उससे काली रात है। ओके, तो ये गाने सारे कुछ ना कुछ ब्लैक और काले से रिलेटेड है आई गेस, हाँ, क्योंकि आपका जितना जो मैं गेस फेवरेट कर पा कलर है रही वो हूँ। ब्लैक है। इसलिए सब कुछ ब्लैक से रिलेटेड है। ओके, तो अब मुझे समझ आया, आगे की जितने क्वेश्चन है उसमें कुछ ना कुछ मुझे काला ही डालना है। हाँ, ये तो है। चलो नेक्स्ट वन। गोरा हो या चाहे डैश, दिल दे दे या दिल ले ले, ये तेरी मर्जी। वेरी गोरा हो या काला। इजी। अब तो आपके लिए गेस करना आसान हो चुका था। यस। सो व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर Okay, प्लान्स? so as I told you that I am preparing for Miss Diva, so for now I can say that is the main thing that I am focusing on. Other than that, projects के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि just stay connected और मेरे social media handlers, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो ऑब्वियसली वो मेरे सोशल मीडिया पे पोस्ट होगा। और उसके अलावा अगर मैं कोई मेन चीज पे फोकस कर रही हूँ, दैट इज मिस दीवा दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, एंड जस्ट टू गेट better, like more better in my life. That's the best part, that I'm trying to transform myself to get more better in my life, and that is the main focus of my life, just to get better every day. Okay, okay. So all the very best for your future. Thank you so much, and it was like very fun, जो questions थे ना वो black वाले, Mhm. it was very fun, and thank you so much for having me.